हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग का टॉपिक जीओसी चल रहा था, जिसमें हम लोग एसिडिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे। मतलब यूँ कह सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कहाँ पे कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, कहाँ पे कम एसिडिक। ठीक है, मतलब हम लोग क्या देख रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी देख रहे थे। कौन सा वाला? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग कई सारे एग्जांपल देखे थे और कंपेयर कर रहे थे दो तीन लेकर के, इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा कम एसिडिक है। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, आर्थो इफेक्ट। ये जान लीजिए, एसिडिक करेक्टर में ज़्यादातर कंपटीशन में जब बच्चों को फंसाना होता है, लोग एग्जाम में लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आर्थो इफेक्ट कंसेप्ट उसमें डाल देते हैं, जिससे बहुत लोगों को जो नहीं पढ़े रहते हैं उनको कन्फ्यूजन होने लगता है कि सर ये आर्थो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक में आर्थो इफेक्ट पढ़ेंगे और उसके आधार पे हम लोग कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई इस प्रकार का आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, और एक इस प्रकार का आ जाए, और आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ जाए। अब क्या करना है, मान लीजिए मैंने इसका नाम पी रख दिया, एक क्यू है और ए आर है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप ये दिए गए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इनका आपको आर्डर अरेंज करना है। आर्डर अरेंज करने का मतलब आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है उसको रखना, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो आप आर्डर क्या लगाओगे, आप कहोगे सर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे CH3 है आर्थो पोजीशन पे, इसके जस्ट वाला क्या होता है, आर्थो होता है, ए वाला मेटा होता है, ए वाला पैरा होता है, मैं बता चुका हूँ। तो ये आर्थो पे है, तो आर्थो पे क्या होता है, CH3 हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगाता है और प्लस आई लगाता है, मतलब ये प्लस एच लगाएगा प्लस आई। सर ACOH ग्रुप के मेटा पे है, मेटा सिर्फ इंडक्टिव लगता है, कौन सा वाला, प्लस आई लगता है। सर यहाँ क्या, इसके जस्ट अपोजिट है, ये क्या है, पैरा पोजीशन पे, इसके जस्ट वाला आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। पैरा पे भी क्या लगेगा, प्लस एच लगता है, प्लस आई लगता है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड आर्डर होगा आपके हिसाब से, मतलब अभी तक मैं जो आपको पढ़ाया उसके हिसाब से अगर आप इसका लगाओगे कंसेप्ट, तो आप ये कहोगे सर देखिए ध्यान से, अगर मैं P और R में बात करूं सर, इसमें प्लस एच भी लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है, इसमें भी प्लस एच भी लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और बहुत ज़्यादा वाले हैं। लेकिन ये जो क्यू वाला बेचारा, इसमें सिर्फ प्लस आई लग रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन आर और पी के कंपेयर में कम है, क्योंकि यहाँ से प्लस एच से डोनेशन हो रहा है, आर वाले में भी और पी वाले। आपको पता है जो प्लस एच वाला होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, प्लस एच का मतलब, और ये क्या करता है, डोमिनेट करता है इस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो यहाँ पे डोनेशन फास्ट होगा, यहाँ पे फास्ट होगा, मतलब ये क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। और मैं बताया था यहाँ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COOH है, तो इनका काम क्या है, H प्लस देना। H प्लस देकर क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएंगे, और कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करना है, मतलब H प्लस देने के बाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिटी। तो भाई जाहिर सी बात है, कार्बोक्सिलेट आयन को कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन इस P और R वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और बहुत ज़्यादा वाले हैं, बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे। तो R और P के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा, मतलब यूँ कह सकते हैं कंजुगेट बेस जो बनेगा उतना अच्छे से स्टेबलाइज नहीं होगा। लेकिन क्यू के केस में सर क्या है, सिर्फ प्लस आई लग रहा है। इन दोनों में R और P में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा था, क्योंकि प्लस एच भी लग रहा था, लेकिन इसमें क्या रहा है, सिर्फ प्लस आई लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आर और पी के तुलना में क्यू वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम लग रहा है, सिर्फ इंडक्टिव के थ्रू लग रहा है। ठीक है, तो क्यू का एसिडिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी तक मैं आपको जो कंसेप्ट बताया हूँ आप उसी हिसाब से सही जा रहे हो कि क्यू का सर एसिडिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब आप कहोगे सर आप P और R को कंपेयर करिए, ठीक है मैं कंपेयर कर लेता हूँ। आप कहोगे सर
P वाले में देखिए प्लस H भी लग रहा है प्लस I भी लग रहा है, और R वाले में प्लस H भी लग रहा है प्लस I भी लग रहा है। सर आप प्लस H को साइड रख दीजिए, मैं पूछूंगा क्यों? आप कहोगे सर जो प्लस H होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस से लेना देना नहीं है। तो जहाँ जितना यहाँ पे प्लस H लगेगा उतना यहाँ पे लगेगा, तो प्लस H से हम इसको इन दोनों को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कौन ज़्यादा कौन कम। मतलब अगर इन दोनों मुझे सिलेक्ट करना कौन ज़्यादा एसिडिटी है तो प्लस H से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस H जितना यहाँ लगेगा उतना यहाँ भी लगेगा, क्योंकि प्लस H डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो प्लस H की बेसिस पे हम इन दोनों में से ये नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम। फिर हमारा अगला फैक्टर आएगा प्लस I। तो आप जानते हो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ भी प्लस I लग रहा है, यहाँ भी प्लस I लग रहा है, लेकिन इस ग्रुप से इस पोजीशन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, इसके क्या है जस्ट बगल में है। मतलब यहाँ पे जो प्लस I इफेक्ट लग रहा है काफ़ी क्लोज लग रहा है, डिस्टेंस कम है मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। और यहाँ क्या है इस ग्रुप से काफ़ी दूरी पे है, तो यहाँ पे प्लस I कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर पड़ जाएगा। तो प्लस H मैंने साइड में रख दिया क्योंकि इन दोनों से हल निकलने वाला नहीं है कि ए वाला ज़्यादा एसिडिक ए वाला, तो मैं प्लस I से कंपेयर कर रहा हूँ। तो प्लस I से मुझे ये समझ में आया कि सर यहाँ प्लस I ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस है काफ़ी क्लोज है, यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो प्लस I कम लगेगा। और प्लस I कम लगेगा मतलब अच्छी बात है, प्लस I कम लगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगा इसको, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो होगा कम होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन यही तो चाहता है कि उसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा ना मिल पाए क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो कार्बोक्सिलेट आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला, जहाँ पे कम लग रहा हो कहाँ पे ज़्यादा लग रहा हो, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे कम स्टेबल होगा, यहाँ पे कम लग रहा है इंडक्टिव यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो प्लस I यहाँ कम यहाँ पे ज़्यादा, प्लस I यहाँ पे कम तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो एसिडिटी भी ज़्यादा होगी, तो R की एसिडिटी होगी, उसके बाद P की होगी। आप कहोगे सर मैंने इतना मेहनत करके अपना सारा कंसेप्ट अभी तक आप जो पढ़ाए थे मैं लगाया और हमारे हिसाब से ऑर्डर ए आया। ठीक है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, अभी तक मैं जो आपको पढ़ाया था उसके हिसाब से आपका सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ए उत्तर नहीं होता है। आप कहोगे सर बताइए हमारे इतने मेहनत पे आप पानी फेर दिए, मैंने इतना अच्छे से मेहनत किया, अपना सारा कंसेप्ट लगाया, आप जो भी पढ़ाए थे वो मैं लगा दिया, लेकिन आप कह रहे हो गलत है। हाँ, ए आपका उत्तर गलत है, ए ऑर्डर नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, जो पी वाले में क्या है रीजन है, यहाँ पे पी वाले में आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है, जो पी वाला है हमारा, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है आर्थो पे, यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है आर्थो पोजीशन है ना, ये इसके जस्ट वाला आर्थो है, फिर इसके बाद मेटा, फिर इसके बाद पैरा। ठीक है, तो ये आर्थो है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, इसी की वजह से ये वाला पी वाला क्या होता है मोर। इसका अगर मैं करेक्ट ऑर्डर लिखूं आपसे तो करेक्ट ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है, क्या होगा सबसे ज्यादा पी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा क्यू होगा फिर आर होगा, मतलब सिर्फ ये आगे आ जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा पी का हो जाएगा, तो उसके बाद क्यू होगा फिर आर होगा। आप कहोगे सर आपने बता दिया लेकिन कैसे, ये सब कैसे होगा, अभी तक मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ठीक है, मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ। ये रीजन वही है जो मैं आज का टॉपिक बताया था आपको अभी, कि आज हम लोग एक आर्थो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जानो जो आर्थो इफेक्ट होता है दोस्तों वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ही लगता है। कब लगेगा, जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो उसी केस में लगता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो मतलब ऑर्डर क्या होगा, पी क्यू आर, मतलब सबसे ज्यादा पी का होगा, फिर क्यू का होगा, फिर आर का होगा। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है मैं उसी समझाता हूँ आखिर ये कैसे, ये कहानी क्यों हो रही है, क्यों पी की एसिडिटी सबसे ज्यादा हुई, फिर क्यू का हुआ, फिर आर का हुआ। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं हम लोग कैसे आखिर ये सब हो रहा है। क्यों आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड बाकी एसिड से ज्यादा होता है, क्यों उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कैसे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके आर्थो एक कौन सा पोजीशन है, आर्थो ए वाला, मेटा ए वाला, पैरा। मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिस
पोजीशन पे लगा उसके जस्ट वाला क्या होता है आर्थो, फिर उसके बाद मेटा, फिर उसके बाद पैरा। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। मतलब ये आप जो देख पा रहे हो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें क्या आर्थो पोजीशन क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। आर्थो पे या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों हो। इसमें क्या हुआ है, आर्थो सब्स्टिट्यूशन है। क्या है, आर्थो सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्थो सब्स्टिट्यूशन। और एक मैं आपके सामने ये लिखूं ऐसे कुछ, यहाँ पे कोई भी आर्थो सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब मैं पूछूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, आप कहोगे सर ए वाला, लेकिन मैं कहूंगा ए वाला। कौन सा, ऊपर वाला। रीजन क्या है, इसमें आर्थो सब्स्टिट्यूशन है। अब सवाल ये आता है कि सर आर्थो सब्स्टिट्यूशन है तो ये एसिडिक कैसे हुआ। इसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है आर्थो इफेक्ट। क्या होता है, आर्थो इफेक्ट। मतलब कोई भी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हो, मतलब आर्थो सब्स्टिट्यूशन बेंजोइक एसिड, मतलब आर्थो पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, और यहाँ कार्बोक्सिलिक है। मैं बात कर रहा हूँ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि उसका आर्थो पोजीशन या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, उसकी एसिडिटी हमेशा ज्यादा होगी बाकी दूसरे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। समझ में आया। रीजन क्या है, रीजन है आर्थो इफेक्ट। ठीक है, रीजन क्या है, आर्थो इफेक्ट। तो आर्थो इफेक्ट कैसे लगता है, देखिए ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। ये क्या है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, C डबल बॉन्ड OOH है। तो आपको पता है ये जो कार्बोनिल है ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है इस पे पार्शियली डेल्टा नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव होता है। रीजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है तो ये जो डबल बॉन्ड में पाई होता है सिग्मा होता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसकी तरफ शिफ्टिंग होंगी। कब इसकी तरफ शिफ्टिंग होंगी तो इस पे पार्शियल डेल्टा आएगा, इससे दूर जा रहे हैं इस पे कहीं ना कहीं पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा। कहीं ना कहीं ये क्या है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हो। तो देखिए एसिड का काम क्या है, H प्लस देना। यहाँ से क्या हो जाएगा, H प्लस चला जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा। हम लोग यही तो इतने दिन से कहानी पढ़े 2 लेक्चर से, एसिडिटी मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी, कहाँ पे कौन सा एसिड बहुत जल्दी H प्लस देगा, कौन कम देगा। तो यहाँ पे अगर देने के बाद क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे माइनस। ठीक है, बात सिर्फ H प्लस देने की नहीं है, कहानी बाद में आती है। H प्लस देने के बाद ये क्या, H प्लस दिया क्या बना, एक तरह से कंजुगेट बेस बना। एसिड था, H प्लस दिया क्या बना, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस जो बना वो कितना ज्यादा स्टेबल है। मैं यही बताया था कि किसी भी एसिड की एसिडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि H प्लस देने के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ऐसे क्या करेगा, डिलोक्लाइज होगा। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा कार्बोनिल के जो एक कार्बन है इस पे जा रहा है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इस पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे यहाँ डेल्टा नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब और देखिए ये अपना जो नेगेटिव चार्ज है इसको कुछ ना कुछ करके अपने नेगेटिव चार्ज को हटाना चाहता है। इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, ये अपने आप को हटाना चाहता है। जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है ये क्या करना चाहता है, अपना खर्च करना चाहता है। खर्च किसको करेगा, यहाँ पे। क्यों इसको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ये क्या है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है कार्बन से, और ये क्या है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के ये क्या कर रहा है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई इसको कम पड़ेगी तो इससे लेना चाहेगा और देने के लिए तैयार है। ठीक है,
ये जितना तेज देगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, जितना जल्दी इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसका डिस्पर्सन हो जाएगा, उतनी ही अच्छी एसिडिटी होगी। लेकिन सवाल ये है कि सर यहाँ पे भी तो बेंजीन रिंग अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अच्छा ये बताइए, मुझे मान लीजिए मैं क्या हूँ, एक तरह से मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, ठीक है। अब मुझे इधर से भी मिल रहा है, मुझे इधर से मिल रहा है, तो मैं किसी एक तरह से ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं थोड़ा यहाँ से लूँगा, थोड़ा यहाँ से लूँगा। लेकिन ये वाला बंदा चाहता है कि मैं पूरा पूरा दे दूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से मिल जा रहा है, तो मैं क्यों से पूरा लूँ, नहीं लूँगा ना। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ डेल्टा नेगेटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। तो ये क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है, लेकिन ये ऑक्सीजन से पूरा नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ से भी मिल रहा है। ये कहेगा भाई इससे मेरा थोड़ा, तो उसको नहीं कि मैं इससे नहीं लूँगा, मैं तुमसे भी लूँगा, मैं इससे भी लूँगा, लेकिन ये इसके मन का नहीं हो रहा। ये चाह रहा था मेरे से ही कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा पूरा ले, क्योंकि ये अपने आप को कोई भी अपने आप को चार्ज में नहीं रखना चाहता, सब लोग अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो क्या होता, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाना चाहता था, लेकिन ये पूरा नहीं जा पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 50% ही जाएगा, क्योंकि 100% था, लेकिन ये 50% ही दे पाए, क्योंकि 50% ये यहाँ से ले रहा है। इसको 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए था, ये देने के लिए तैयार था, लेकिन ये कह रहा है भाई मैं तुमसे 50% नहीं लूँगा, 50% यहाँ से मिल पा रहा है। मतलब समझ पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत अच्छा डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब इसका 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा यहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ इसके मार्ग में रुकावट पड़ा है। बेंजीन रिंग कह रहा है मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं भी दूंगा, तो ये क्या हो रहा है, इसका काम खराब कर रहा है। ये 50% ही दे पा रहा है, 50% यहाँ से इसको मिल जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन मैं अगर आपके सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करूँ, एक कुछ आपके सामने मैं एक खेल करता हूँ, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है। मान लीजिए मैं यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है। एक ग्रुप क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो सकता है। आप कहोगे सर ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हुआ तो भी मैं आपकी बात मानता हूँ, क्योंकि आप पिछले लेक्चर बताए थे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप आर्थो पे ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। सर आप कहोगे सर मुझसे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे प्रॉब्लम इससे है कि सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपने बताया था कि क्या करता है, कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। कहीं भी देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म करना चाहेगा। खत्म कौन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा रहेगा खींचने के लिए। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर आर्थो पे मैं क्या लगा रहा हूँ, जी ग्रुप, आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। आप लोग कहोगे सर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से प्रॉब्लम है। सर ये कैसे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ठीक मैं उसी पे आता हूँ कैसे करें। देखिए ये क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, जी ग्रुप, और एक कौन सा ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए बल्कि है। ये बल्कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मैं क्या किया, इस आर्थो पे एक बल्कि ग्रुप लगा दिया, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग भी हो सकता है। तो क्या होगा, इस बल्कि ग्रुप आने से इनके बीच क्या हो जाएगा, स्टेरिक क्लैश हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। समझ में आया आपको, इनके बीच क्या आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छे बताइए, ए भी बल्कि ए भी बड़ा ग्रुप है, ए भी बड़ा ग्रुप है, दोनों एक दूसरे के क्लोज है। देखिए आर्थो पोजीशन, दोनों एक दूसरे के पास है, ये दोनों बल्कि ग्रुप पास है, इनके बीच क्या आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई स्टेरिक हिंड्रेंस आने का मतलब ये सिस्टम क्या हो रहा है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चाहेंगे कि यार हमारे बीच अनस्टेबिलिटी आए, ये दोनों एक दूसरे को नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है इस जी ग्रुप लगाने से सिस्टम के बीच अनस्टेबिलिटी आ जा रही है, और कोई भी दुनिया नहीं चाहेगा मैं अनस्टेबल हूँ, सब चाहते हैं कि स्टेबल हूँ। तो ये भी चाहेंगे हम स्टेबल हो। इस जी ग्रुप आने से क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, इनके बीच अनस्टेबिलिटी आ रही है। ये क्या करेंगे, अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इनके बीच अनस्टेबिलिटी आ रही है इसको दूर करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, ये जो पूरा ग्रुप है ये क्या करेगा, प्लेन छोड़ के बाहर चला जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा। क्यों जाएगा, ड्यू टू
स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या करेगा, देखिए जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, उनके बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होती रहती है, तो उनके भी सोल्यूशन क्या है, मान लीजिए एक बार समझौता हुआ, 2 बार समझौता हुआ, फिर भी वो आपस में लड़ाई कर ले रहे हैं, इनका सबसे अच्छा सोल्यूशन उन दोनों को अलग अलग कर दो, दूर कर दो, साथ नहीं रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों के बीच यहाँ, जैसे मैं अभी तक यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ये अकेले अपना जीवन चला रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसको खुश खुश रह रहा था। जैसे एक किसी को एक रूम अकेला दे दिया, जब बहुत अच्छे से रहता है, कंफर्टेबल से, उसी में और लोगों को ला दूं तो उसको अनकंफर्टेबल होने लगता है, दिक्कत होने लगता है। अभी तक मैं अकेले रूम में रह रहा था, ये भी आ गया। अभी तक देखिए अकेले राज कर रहा था, लेकिन अब क्या किया मैंने, आर्थो पोजीशन में एक ग्रुप को ला दिया, बल्कि ग्रुप को, तो इन दोनों के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगा। स्टेरिक हिंड्रेंस से सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आने रही, और कोई भी दुनिया में अनस्टेबल नहीं होना चाहता। अब अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए क्या करेगा, ये जो COOH ग्रुप है ये प्लेन से बाहर चला जाएगा। अब भाई प्लेन से बाहर जाने का मतलब क्या, प्लेनरिटी लास्ट हो गई, मतलब इससे क्या होगा, प्लेनरिटी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, प्लेनरिटी डिस्टॉर्शन आ जाएगा। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, प्लेनरिटी डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस में कमी आएगी, रेजोनेंस अच्छे से नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस का मतलब क्या समझते हो, कंजुगेशन, कंजुगेशन अच्छा से होगा तो रेजोनेंस भी अच्छे से होगा। जैसे मान लीजिए क्या है, पूरा बेंजीन है, ये प्लेन में है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं क्या बताया कि COH ग्रुप क्या हुआ, उनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, COH और जो हमने ग्रुप लगाया आर्थो पे, तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस को हटाने के लिए क्या करेगा, COH आउट ऑफ प्लेन, ये क्या पूरा मान लीजिए ये पूरा प्लेन में है, ठीक है, ये पूरा प्लेन में है। अब क्या करेगा, जो COH ग्रुप है ऐसे हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्या है, एक तरफ प्लेन है, इनमें कंजुगेशन अच्छे से होगा, लेकिन मैं जो COH ग्रुप क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ, आउट ऑफ प्लेन। अब बताइए आउट ऑफ प्लेन है तो मान लीजिए बेंजीन का ऐसे ऐसे होगा पी ऑर्बिटल, और इसका पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, तो जाहिर सी बात है मैं बताता कंजुगेशन कहाँ होगा, कंजुगेटेड सिस्टम वहाँ होगा, अच्छा मतलब वहाँ कंजुगेशन अच्छा होगा जब सारे सारे पी ऑर्बिटल क्या हो, सेम प्लेन में हो। यहाँ पे क्या होगा, ये जब बाहर चला जाएगा प्लेन के, तो इसका पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर आ जाएगा किसके, बेंजीन रिंग के पी ऑर्बिटल से, और कब बाहर चला जाएगा कंजुगेशन अच्छे से नहीं होगा, कंजुगेशन अच्छे से नहीं होगा मतलब रेजोनेंस अच्छे से नहीं होगा। कब रेजोनेंस अच्छे से नहीं होगा तो आप ये बताइए, तो भाई रेजोनेंस ही नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा नहीं, जो अभी यहाँ जा रहा था अब नहीं जाएगा, अब यहाँ से आप कराना चाहोगे ये नहीं होगा। क्यों, रेजोनेंस के लिए क्या होता है, प्लेनरिटी चाहिए, सिस्टम आप जानते हो कंजुगेशन का सिस्टम क्या जानते हो, प्लेनर होना चाहिए, सारे पी ऑर्बिटल सेम प्लेन होना चाहिए। ये जब COH ग्रुप प्लेन से बाहर ही चला गया तो रेजोनेंस कैसे होगा, ये प्लेन में नहीं है, ये सिस्टम अलग प्लेन में है, ये सिस्टम अलग प्लेन में, प्लेनरिटी रही नहीं, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो यहाँ रेजोनेंस होने कोई सवाल ही नहीं। कब रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ से जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से भी मिल रहा था, यहाँ से भी मिल रहा था, तो मिलेगा नहीं। अब क्या होगा, यहाँ से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जाएगी, भाई इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, इसको अगर मान लीजिए 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, यहाँ से नहीं मिला क्या होगा, ये पूरा करेगा, इसको मान लीजिए बहुत अर्जेंट है, अगर वैसे क्या हो रहा था 50% यहाँ से ले रहा था, 50% यहाँ से, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका जो ये रास्ता था बंद हो गया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स था, यहाँ से जो बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रही थी अब नहीं दे पाएगी, तो भाई इसके पास मजबूरी है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे लेगा, इससे लेगा। और ये तो बहुत खुश हुआ, इसके मन का हो गया, क्योंकि पहले से कह रहा था यार मैं अपना पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहता हूँ, मैं स्टेबलाइज होना चाहता हूँ, इस बार इसको मौका मिल गया। यहाँ से अगर देखोगे कैसे बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ग्रुप है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज का पूरा जो अमाउंट था, जितना भी नेगेटिव चार्ज का अमाउंट था पूरा क्या हो रहा है, इसके कार्बोनिल के पाई स्टार में जा रहा है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन अच्छे से हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होगा। जाहिर सी बात है, अगर कंजुगेट बेस अच्छे से स्टेबलाइज, मैं तो यही तो पहले दूसरे तीसरे लेक्चर से चिल्ला रहा हूँ, जैसे मैं एसिडिक करेक्टर शुरू किया, किसी भी एसिड का एसिडिक स्टेट इस बात पर डिपेंड करता है कि H+ देने के बाद जो कंजुगेट बेस बना है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी। यहाँ क्या हो रहा था, ये अपना 100% इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा था, 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ डिलोकलाइज हो रहा था, 50% नहीं हो पा रहा, क्योंकि 50% बेंजीन रिंग दे रहा था, इसको 100% चाहिए था, लेकिन 50% इसी ले रहा था। इस केस में क्या हुआ, मैंने जी पे क्या लगा दिया, एक बल्कि ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, इनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस ला दे रहे हैं,
इस ग्रुप के बीच इस ग्रुप के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस आने से क्या होगा, इन दोनों के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस से, अगर दोनों के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस आने इसका मतलब सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस दूर करने के लिए क्या करेंगे, ए वाला जो ग्रुप है आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, COH ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और कब प्लेनारिटी नहीं रहेगी, रेजोनेंस का आएगा, रेजोनेंस भी नहीं होगा, मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही थी इस वाले केस में नहीं मिल पाएगी। तो जो भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए पूरा पूरा नेगेटिव अच्छे से 100% अपना डिलोकलाइजेशन कर लेगा। और यहाँ पे 50% कर रहा था, यहाँ पूरा अच्छे से डिलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इसके साथ पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मिलेगा तो अच्छे से स्टेबलाइज होगा, मतलब एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब आपने क्या सीखा, ये क्या है, आर्थो इफेक्ट है। और ये जो पूरा पूरा अभी हम लोग कहानी देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं SIR। क्या कहते हैं इसी को, पूरे को अभी तक हम जो पढ़ रहे थे यहाँ से जो समझा इसी को हम कहते हैं SIR। SIR का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन, R का मतलब इन रेजोनेंस, मतलब समझिए SIR इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट दोस्तों एक प्रकार का SIR का एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको मैं फिर बाद में पढ़ाऊंगा। SIR का ये एप्लीकेशन है आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो और आर्थो सब्स्टिट्यूशन हो। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो, वो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकते हैं, तो उस केस में हमें आर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक प्रकार का SIR का एप्लीकेशन है। SIR का मतलब क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। भाई जाहिर सी बात है, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, रुकावट। किस चीज में रुकावट, रेजोनेंस में। कौन कर रहा है, स्टेरिक फैक्टर। देखिए यहाँ स्टेरिक फैक्टर लग रहा है ना, इस ग्रुप के आने से क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस आकर क्या कर दिया, इसका अच्छा खासा रेजोनेंस हो रहा तो उसको रोक दिया, नहीं हो पा रहा है। तो कहीं पे भी आप ध्यान देना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आर्थो पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो जान लेना वहाँ पे आर्थो इफेक्ट लगेगा और उसकी एसिडिटी बाकी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लोग हम आगे कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के बेस पे कंसेप्ट पे लोग कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या बताया, मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं आपको क्या बताया, मैं ये बताया, देखिए ये क्या था, बेंजोइक एसिड, या आप इसको कहोगे सर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब चाहे जो बोलो। तो मैं बताया H+ दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आए, एक क्या बना, एक तरह से कंजुगेट बेस बनाया। कंजुगेट बेस बनने के बाद कंजुगेट बेस कितने अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है। एक क्या करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, ये अपना नेगेटिव चार्ज मतलब जो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है ये क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा। नेगेटिव चार्ज को यहाँ कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। लेकिन इस केस में दिक्कत इस बात का है, ये जो बेंजीन रिंग है ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब इस बेचारे को जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलता तो पूरा पूरा इस पर डिपेंड होता। लेकिन इसको ऑप्शन मिल गया, ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से लेगा, कुछ यहाँ से लेगा, इस पर पूरा डिपेंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो अपना नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से डिलोकलाइज नहीं कर पाएगा, यहाँ चार्ज का डिस्पर्सन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ से क्या लगा दूं, जी पे क्या लगा दूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने क्या किया,
आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया। आर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से यहाँ से क्या होगा, इनके बीच स्टेरिक क्लैश आता है। स्टेरिक क्लैश की वजह से क्या आ रहा है, इनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, ये क्या होगा, ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाएंगे। इससे क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या होगा, प्लेनरिटी डिस्टॉर्शन हो जाएगा, प्लेन डिस्टॉर्शन हो जाएगा। और प्लेनरिटी डिस्टॉर्शन होने से क्या होगा, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ये करोगे नहीं होगा, रेजोनेंस क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, एसआईआर लग रहा है। एसआईआर का मतलब क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब एक ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो रेजोनेंस हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इनके बीच स्टेरिक जो क्लैश है, अब इसको कम करना है। स्टेरिक हिंड्रेंस से अनस्टेबिलिटी आ रही है, ये क्या करेगा, पूरा ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। जिससे क्या होगा, प्लेनरिटी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, प्लेनरिटी डिस्टोर्शन हो जाएगा। जब प्लेनर ही नहीं रहेंगे तो रेजोनेंस का आएगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा। कंजुगेशन क्या चाहिए, सारे पी आर बाइटा सेम प्लेन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जानते हो कैसे हुआ होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए इसके पी आर बाइटल कुछ ऐसे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे देखिए ए पी आर बाइटल ऐसे हैं और ए पी आर बाइटल ऐसे हैं। ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। मतलब ये जो पूरा ग्रुप था ये आउट ऑफ प्लेन जा चुका है। ये प्लेन में है लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन जा चुके हैं। जब भाई प्लेन पी आर बाइटल सेम प्लेन में नहीं है तो कंजुगेशन ही नहीं होगा। कंजुगेशन ही नहीं होगा तो रेजोनेंस का आएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा नहीं, ये पूरा यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा। और यही ये चाहता था, नेगेटिव चार्ज का अच्छे से डिलोकलाइजेशन होगा, मतलब एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। होप आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जो आर्थो इफेक्ट होता है ये दोस्तों दो बातों पे डिपेंड करता है। किस पे, एक एसआईआर, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। मतलब एक स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो हमारा आर्थो इफेक्ट होता है किस पे डिपेंड करता है, एक एसआईआर मीन्स स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। कहीं भी ऐसा लगे जानो हाँ रेजोनेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। आर्थो पे दूसरे डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। किस पे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। और जो एसआईआर होता है ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले एसआईआर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स पे। किस पे, नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा, एसआईआर ज्यादा, एसआईआर ज्यादा, आर्थो ज्यादा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, बल्कि ग्रुप से, ठीक है, बल्कि ग्रुप पे। समझ में आया। आर्थो पे डिपेंड करता है एसआईआर पे और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एसआईआर मतलब स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, जहाँ पे एसआईआर लगेगा वहाँ पे रेजोनेंस खत्म। और क्या हो जाएगा, आर्थो पे ज्यादा लगेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। और फिर एसआईआर किस पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ ग्रुप पे, एक बल्कि ग्रुप से, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे।
बताइए एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर क्या होगा। आप कहोगे सर पहले वाला क्या है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के आर्थो पोजीशन क्या है, बल्कि ग्रुप बैठा हुआ, क्या है, बल्कि ग्रुप। ठीक है, अब आपसे मतलब ही नहीं कि प्लस आई लगाए प्लस एच लगाए, कोई मतलब नहीं। वैसे आप जानते हो प्लस एच लगाता है प्लस आई लगाता है, अगर नहीं भी लगाता तो भी ये क्या लगाता है, प्लस एच प्लस आई। यहाँ पे मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव लगाता है, कौन सा प्लस आई, एक क्या है पैरा पे है तो प्लस एच लगेगा प्लस आई लगेगा। अगर वैसे देखोगे तो आप कहोगे सर इन दोनों में प्लस एच लग रहा है प्लस आई लग रहा है, तो और इसमें प्लस आई लग रहा है, इसमें प्लस आई, इसमें प्लस एच दोनों, इन दोनों में प्लस एच भी लग रहा है प्लस आई भी लग रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ प्लस आई। आप कहोगे सर इसकी एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन मैं अभी एक कंसेप्ट बताया, यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आर्थो पोजीशन पे चाहे जैसा ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, लग गया तो उसकी एसिडिटी बाकी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इसको मैं पी बोलूँ, इसको क्यू बोलूँ, इसको आर बोलूँ, इन सबसे मतलब ही नहीं है, यहाँ ग्रुप से मतलब नहीं, चाहे जो हो, बल्कि ग्रुप है बस, चाहे प्लस एच लगाए चाहे माइनस एच लगाए, जो भी लगाए, इसकी एसिडिटी बिना सोचे समझे आप सबसे पहले लिख दो। अब बचा हमारा इन दोनों में, यहाँ प्लस आई, यहाँ प्लस एच प्लस आई, यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है क्योंकि प्लस एच प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे डोनेशन कम, यहाँ पे ज़्यादा। और डोनेशन कार्बोक्सिलेट आयन क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है तब क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि जहाँ पे या तो कम से कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यहाँ पे कम से कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, इंडक्टिव प्लस से इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत कम होगा, यहाँ प्लस एच बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको चाहेगा नहीं, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, क्योंकि फिर आर की। इन तीनों में इसको मैं सबसे ज्यादा क्यों रख दिया, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इसमें क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट, क्या लग रहा है, आर्थो इफेक्ट की वजह सबसे ज्यादा, अभी मैं एक्सप्लेन किया। इन दोनों को कैसे देखा, यहाँ से प्लस आई, इसमें प्लस एच प्लस आई, प्लस एच किसको फेवरेबल करता है, पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बोक्सिलेट आयन क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नहीं है तो कम से कम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब नेगेटिव चार्ज कौन स्टेबलाइज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है आप कहोगे सर ठीक है, तो वह स्टेबलाइज करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम से कम हो, यहाँ पे प्लस आई से हो रहा है कम हो रहा है, या प्लस एस से ज़्यादा होगा, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा, क्यों से, क्यों ज़्यादा फिर आर ज़्यादा, समझ में आया, वो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, अब बताइए सर आर्थो पोजीशन क्या है, बल्कि ग्रुप है, आर्थो पे लगेगा, इसकी एसिडिटी ज़्यादा, बहुत सही। और क्यू आर में बताओ, इसकी तो सबसे ज़्यादा, पी को मैंने सबसे आगे लिख दिया। क्यू आर में सर क्लोरीन हेलोजन क्या लगाते हैं, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। सर माइनस आई क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा, नेगेटिव चार्ज को कम स्टेबलाइज कर पाएगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा यानी कंजुगेट बेस को कम स्टेबलाइजेशन मिलेगा, यहाँ पास में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, फिर आर, समझ में आया, ये क्या था एसिडिटी ऑर्डर। आगे देखते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आ जाए, आपको पता है नाइट्रो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ मेटा पे है सिर्फ माइनस आई लगाएगा, पैरा पे है माइनस एम माइनस आई, आर्थो पे है माइनस एम माइनस आई, ठीक है। आपको यहाँ कुछ सोचना ही नहीं, आर्थो पे है, जाहिर सी बातें ज़्यादा होगा, पी और क्यू और आर में पी को आंख मूंद के आप सबसे ज़्यादा रख दो, क्योंकि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन अदर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों में यहाँ से माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, माइनस आई से
कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइजेशन मिलेगा, यहाँ -m से मिलेगा, -m से ज़्यादा मतलब स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो R फिर Q, समझ में आया? ये क्या रहा? एसिडिटी ऑर्डर। अगले एग्जाम्पल की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, जो भी मैं एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे चाहे जितना भी 4 सितारे लगाना लगा लो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है 3, मान लीजिए इसका मैंने P नाम रख दिया, इसको Q बोला, इसको R बोला। आपको बताना है PQR में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। देखिए यहाँ पे आर्थो पे एक ही ग्रुप है, यहाँ पे ए भी है, ए भी है। मैं बताया कि आर्थो इफेक्ट SIR इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, और SIR किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ग्रुप्स और बल्कि ग्रुप्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ ग्रुप चेक करेंगे। नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा, SIR ज्यादा। SIR ज्यादा मतलब आर्थो इफेक्ट ज्यादा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ग्रुप 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगेगा? SIR ज्यादा लगेगा, आर्थो इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इतना जान लो कि Q वाला P से ज्यादा होने वाला है, ठीक है। PQR में यहाँ पे भी 2 ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे भी लगे हैं। इन दोनों में 2 ग्रुप है, यहाँ पे 1 ग्रुप है, तो इस बेचारे की एसिडिटी तो सबसे कम होने वाली कंफर्म है, क्योंकि आर्थो इफेक्ट लग रहा है तीनों में, आर्थो सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? मैं बताया जब नंबर ऑफ ग्रुप सेम हो जाए आपको क्या देखना है? बल्कीनेस देखना है। यहाँ पे दोनों मेथाइल ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप है। कैसे? सी भी यमी लगा है, यमी लगा है, यमी लगा है, ऐसे यहाँ पे मतलब ये भी बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक इंडेक्स लगेगा, बहुत ज्यादा SIR लगेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस एकदम ना के बराबर होगा, यहाँ और ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ पे आर्थो पे सबसे ज्यादा, तो Q होगा। मैं बताया इन दोनों में कैसे किया, देखो Q सबसे कम हुआ क्योंकि इसमें एक ही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे 2 है, तो ऐसे चीज गया। इन दोनों में कैसे कंपेयर किया? यहाँ पे बल्कीनेस ज्यादा, यहाँ कम है, तो R होगा, R का सबसे ज्यादा फिर Q। समझ में आया कैसे? इसका कम क्यों हुआ? क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूशन है, इन दोनों में 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का पक्का इससे ज्यादा Q को मैं P को लास्ट में रख दिया। QR में कैसे कंपेयर किया? यहाँ 2 ग्रुप है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये दोनों बल्कीनेस ज्यादा, यहाँ स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा लगेगा, इसलिए R का Q से ज्यादा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। पहले एग्जाम्पल की तरफ अगर बढ़े, मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल है। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ही बताने जा रहा हूँ आपको। हो सकता है आप आंसर गलत करें, ठीक है। आपको बतानी है। अब बताइए इन दोनों में किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? ए वाला कि ए वाला? इसको मैंने बोला P, इसको बोला Q। आपको बताना है कि सर आप बताइए ये P वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि Q वाला? मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ए भी है, और आर्थो पे दोनों पे क्या सब्स्टिट्यूशन है, दोनों आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। लेकिन आपको बताना है P वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि Q वाला? कैसे बताओगे? आप कहोगे सर ये ज्यादा बल्कि ग्रुप है। आप कहोगे सर आपने यही तो बताया सबसे पहले आर्थो इफेक्ट SIR पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे। तो SIR किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ग्रुप से। आप कहोगे सर इसमें भी नंबर ऑफ ग्रुप से 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, आपकी बात मान लिया कि इसमें भी आर्थो सब्स्टिट्यूशन इसमें भी है, इसमें भी 1 ग्रुप है, इसमें भी। फिर आपने बताया, आप कहोगे सर आपने बताया कि नंबर ऑफ ग्रुप से हम बल्कीनेस देखेंगे, तो आप कहोगे सर ये ज्यादा बल्कि है, तो इसके हिसाब से इसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसकी एसिडिटी ज्यादा नहीं होती, इसकी होती है, क्योंकि मैं बताया था कि जो आर्थो इफेक्ट है SIR पे तो डिपेंड करता है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगेगा, कैसे देखिए, समझिए ध्यान से। यहाँ क्या है? C डबल बॉन्ड O, O माइनस, H प्लस देने के बाद यही बनेगा,
समझ में आया आपको? तो यहाँ क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज ऐसे डिलोकलाइजेशन होगा, तो कुछ हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा रेजोनेटिंग करके। तो आप ये देख पा रहे हो, एक बार इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो देखिए यहाँ क्या है, ये जो मोइटी है, ये जो इन्वायरमेंट है लगभग यहाँ पे सेम है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। एक क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों क्या सेम टाइप के हैं। मतलब एक बार इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, एक बार इस पे आ रहा है। देखिए एक बार इस ऑक्सीजन नेगेटिव था, यहाँ पे इस पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। इसको मैं अगर वैसे लिखूँ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे? ऐसे होगा। और देखिए एक ही नेगेटिव चार्ज है, दो पे आ रहा है। अगर एक को दो में बांटना हो कितना मिलेगा, माइनस हाफ माइनस हाफ। मतलब क्या हो रहा है, चार्ज का ऐसे ऐसे डिस्पर्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ क्या है हमारा OH चार्ज, तो क्या होगा इनके बीच, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, स्टेबिलिटी आता है। यहाँ पे जो कंजुगेट बेस बना क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। और यही तो चाहिए। मैं क्या बताया था, किसी भी एसिड का एसिडिटी हम इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात से हम चेक करते हैं कि वो एसिड, मतलब किसी भी एसिड का एसिडिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि H+ देने के बाद जो कंजुगेट बेस बने वो कितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो कंजुगेट बेस बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल रही है। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से कौन सा फैक्टर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हुआ। यहाँ पे SIR आपका काम नहीं देगा, यहाँ पे क्या काम देगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से के कारण देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप कहोगे सर इसमें भी तो लगेगा, कैसे लगेगा यार, इसमें थोड़े लगेगा, इसको आप बना दो ऐसे। ठीक है, बनाओगे ना ऐसे। अब बताइए ऑक्सीजन के साथ CH3, कभी ऐसा आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, FON, मतलब फोन हो और इससे जुड़ा क्या हो, हाइड्रोजन हो। एक तो फोन हो और एक फोन से जुड़ा हाइड्रोजन हो, समझे? जैसे एक क्या है, मान लीजिए वाटर है और यहाँ क्या है, HF है। एक देखिए एक क्या है, फोन, मतलब यदि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन। ये देखिए ऑक्सीजन इसी में का है ना, इससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है और खुद फोन है, तो क्या होगा, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इनके बीच कभी नहीं होगा। कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं तो स्टेबिलिटी इसको मिल नहीं पा रही है, एक्स्ट्रा इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल पा रही है। तो यहाँ पे कंजुगेट बेस अच्छे से स्टेबलाइज हो पा रहा है, तो जाहिर बात है एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी इसकी। ये भी क्या है, डबल स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अब आपके सामने मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए, अब आपको बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। अब तो मैं बता दिया हूँ, आप कहोगे सर यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ पे कंजुगेट बेस, जो मतलब कंजुगेट बेस का मतलब क्या भाई, COH ग्रुप है, इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, H+ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इसी को हम कहते हैं क्या, कार्बो ऑक्सिलेट आयन कहते हैं। मतलब COOH का कंजुगेट बेस क्या होता है, कार्बो ऑक्सिलेट आयन। कंजुगेट बेस किसे कहते हैं, एसिड जो है H+ देने के बाद जो बनता है, ये एसिड था H+ दिया, जो बना उसी को
कंजुगेट बेस कहते हैं। और कंजुगेट बेस जो बना इसको हम नाम क्या कहते हैं, इसको नाम क्या है इसका, कार्बोऑक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे जो बनेगा यहाँ से भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ से भी होगा। इसको दो दो जगह से जो कंजुगेट बेस बनेगा यानी कार्बोऑक्सिलेट आयन बनेगा, दो दो जगह से स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबलाइजेशन मिलेगा। यहाँ पे एक ही जगह से मिलेगा। भाई वो वाला बंदा ज्यादा खुश रहेगा जिसको दो दो जगह से स्टेबलाइजेशन मिल पा रहा है, कि वो वाला जिसको एक जगह से। जाहिर सी बात है जिसको दो जगह से, यहाँ से इसका यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, यहाँ से भी होगा, तो ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आया। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है। जान लो मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने करा रहा हूँ सारे सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना एसिडिटी आर्डर। इसका मैंने पी बोला, इसको क्यू बोला, इसको आर बोला, इसको मैंने एस बोला। आप कहोगे सर देखिए यहाँ अब ध्यान से, ए क्या है, पैरा पे है, ए क्या लगाता है, प्लस एम लगाता है माइनस आई। ठीक है, बहुत सही। आप सर ए भी जानते हो, नाइट्रो माइनस एम माइनस आई। ठीक है, आपने सही पहचाना। ए भी सर माइनस एम माइनस आई लगाता है, ये भी सही बात है, और ए भी लगाता है। तो इन सब स्टार्टिंग जो मैंने कंसेप्ट लगा, इससे एक बात क्लियर हो गई कि इसकी एसिडिटी क्या होने वाली है, सबसे कम होने वाली है। तो आप पी को सबसे लास्ट में रख दो, क्योंकि भाई प्लस एम कार्बोक्सिलेट आयन को कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा यानी कंजुगेट बेस बनेगा, वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, इसकी एसिडिटी सबसे कम। देखिए इन तीनों की बात करूं, आप कहोगे सर ये नाइट्रो ग्रुप है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। मैं कहूँगा नहीं। आपको पता है जो एरोमेटिक सल्फोन, SO3H का मतलब क्या है, एक प्रकार क्या है, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है। और आपको अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगर एसिड होता है। क्या है, स्ट्रांग एसिड होते हैं। इसका मतलब इसकी एसिडिटी तो सबसे ज्यादा, इन सबसे भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आपको उनके आर को सबसे ज्यादा लिखना है। आपको के सब पता नहीं था, ठीक है, आज पता हो गया ना, तो अब आगे गलती मत करना। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रांगर एसिड, मच मच स्ट्रांगर एसिड, इन सबसे सबसे ज्यादा होगा। मैंने आर को सबसे किनारे लग दिया सबसे ज्यादा, और पी को सबसे कम रखा। लड़ाई किसमें बची, लड़ाई बची एक क्यू वाले में और एक एस वाले। देखिए इतना तो सेम है, मोइटी सेम है ना। यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे COH है। आपको पता है जो नाइट्रो का माइनस एम इफेक्ट होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया था नाइट्रो ग्रुप का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आर्डर क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी नाइट्रो की ज्यादा है कम्पेयर टू COH। तो मतलब नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ज्यादा अच्छे से होगा, तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो क्यू की ज्यादा, फिर एस की होगी। समझ में आया। आर्डर कुछ इस प्रकार से होगा, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसका लास्ट में। इसका लास्ट में क्यों है, क्योंकि प्लस से क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आपके सामने मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए, और एक आपके सामने ऐसा सिस्टम है। ठीक है, आपको बतानी है कि इसमें कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सबसे कम। फिर से वही कंसेप्ट, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मच मच स्ट्रांगर एसिड देन अदर एसिड। तो यहाँ क्या होगा, भले से ये प्लस या माइनस आई लगाते, इस पे जाना ही नहीं, सीधा यहाँ पे क्या लगेगा, आर्थो इफेक्ट।
मैंने बताया आर्थो इफेक्ट क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर एसी। तो इतना, इसको अगर मैं पी बोलूँ, इसको क्यू बोलूँ, इसको आर बोलूँ, तो इतना फिक्स है कि पी का ज़्यादा होने वाला है क्यू आर से। इन दोनों में इसका माइनस आई लगेगा, यहाँ पे प्लस या माइनस आई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, क्योंकि ये माइनस आइस खींचेगा, यहाँ पे दे रहा है, ये स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा कार्बोक्सिलेट आयन को, तो क्यू होगा आर होगा। ये क्या रहा है, एसिडिटी एडर। ठीक है, आज के टॉपिक हम लोग लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, यहाँ मान लीजिए ओएमई है, ठीक है। अब बताइए कौन सबसे ज्यादा एसिडिक, कौन कम, पी बोला, क्यू बोला और आर बोला। आप कहोगे सर ये दोनों क्या है, आर्थो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें इन दोनों में आर्थो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूशन किया गया, तो मतलब इन दोनों की एसिडिटी कहीं ना कहीं इससे पक्का ज़्यादा है। आपकी बात भी सही है, लेकिन इसमें भी आर्थो इफेक्ट, इसमें भी। अब क्या करोगे, अब आप ये देखोगे कि सर, तब आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे आ जाओगे, क्योंकि इस पे भी आर्थो इफेक्ट है, इस पे भी आर्थो इफेक्ट है, उससे आप जज नहीं कर पाओगे, आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आओगे। आप जानते हो इसका क्या होगा, इसका माइनस एम लगता है, माइनस आई, इसका प्लस एच प्लस आई, तब उस बात से आप कंफर्म करोगे। जैसे इसमें दोनों आर्थो इफेक्ट लग रहा है, इससे आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे इसकी एसिडिटी ज़्यादा किसकी, तब हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाएंगे, हमारे ओरिजिनल वाले कंसेप्ट आएंगे। हम जानते हैं कि इसका माइनस एम ज़्यादा, माइनस आई ज़्यादा, इसका प्लस आई प्लस एच, जाहिर सी बात इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो आर की ज़्यादा। अब इन दोनों में इसकी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि आर्थो है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, आर्थो इफेक्ट लगेगा, क्यों, इसकी सबसे कम होगी। समझ में आया। इसी एग्जाम्पल के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है समाप्त। दोस्तों अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नया लेक्चर डालूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।